Hello everyone and welcome to Python training program for beginner. I am Gautam from WSCube Tech. Friends, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम Python ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. So let's start. सबसे पहले हम बात करते हैं एजेंडा ऑफ टुडेज लेक्चर, यानी आज के इस लेक्चर में हम किस किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज ऑपरेटर, देन हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर. सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ऑपरेटर. Operator are special type of symbol that manipulate the value of operand. यानी ऑपरेटर वो स्पेशल टाइप के सिंबल होते हैं जो ऑपरेंट की वैल्यू को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा 1 + 3 तो इसका आउटपुट क्या आएगा, मेरे पास 4 आएगा. जहां मेरा 1 और 3 क्या है, ऑपरेंट है, और प्लस क्या है, मेरा ऑपरेटर है. अब प्लस क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच में एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा है और ऑपरेंट की वैल्यू को ये चेंज कर रहा है. तो ये तो कहलाता है मेरा ऑपरेटर. अब हम बात करते हैं इसके टाइप के बारे में. सबसे पहला आता है मेरा अरिथमेटिक ऑपरेटर, फिर कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर, फिर आता है लॉजिकल या बूलियन ऑपरेटर, फिर आता है बिटवाइज ऑपरेटर, देन असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद में आते हैं स्पेशल ऑपरेटर. स्पेशल ऑपरेटर दो तरह के होते हैं. सबसे पहला मेंबरशिप ऑपरेटर होता है और दूसरा होता है मेरा आइडेंटिटी ऑपरेटर. अब हम बात करते हैं सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में. Arithmetic operators are used to perform mathematical operation like addition, subtraction, multiplication, division and modulus. यानी जो अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं वो क्या करते हैं, मेरे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए काम आते हैं. जैसे एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, और इन सब के लिए काम आता है. सबसे पहला मेरा आता है वो प्लस, जो कि क्या करता है, मेरा एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है. फॉर एग्जाम्पल 3 + 5 = 8. देन आता है मेरा माइनस, जो कि सब्सट्रैक्शन के ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है. यानी जो माइनस की जो भी माइनस सब्सट्रैक्शन का जो काम है वो कौन करवाता है, मेरा माइनस ऑपरेटर करवाता है. सपोज 5 - 2 = 3. देन आता है मेरा स्टार. स्टार मेरा क्या करवाता है, मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करवाता है. फॉर एग्जाम्पल 2 × 5 = 10. देन आता है मेरा फॉरवर्ड स्लैश, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश, जो कि परफॉर्म करवाता है फ्लोट डिवीजन. और जो इसका आउटपुट आएगा वो हमेशा किसके अंदर आएगा, फ्लोट वैल्यू के अंदर आएगा. सपोज अगर मैंने लिखा 4 / 2 तो आउटपुट क्या है, मेरा 2 आया. और अगर मैंने लिखा 5 / 2 तो आउटपुट क्या आएगा, मेरा 2.5. और अगर हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें जैसे C++, जावा, तो इसका आउटपुट क्या आता था, हमेशा 2 आता था. किसका, 5 / 2 का आउटपुट क्या आता था, मेरा 2 आता था. यानी इनके अंदर फ्लोट ऑपरेशन तभी परफॉर्म होता था जब हम जो दो नंबर के यूज ले रहे हैं वो क्या हो, फ्लोट हो. अदरवाइज इस तरह का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म नहीं होता था. देन आता है मेरा मॉड्यूलस. मॉड्यूलस क्या करता है, जो ऑपरेंट के जो रिमाइंडर होते हैं उनको उसको आउटपुट में देता है. सपोज 3 - 2 तो इसका जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा. यानी जो इसका रिमाइंडर है वो क्या है, मेरा 1 है. डबल फॉरवर्ड स्लैश, जो कि क्या काम आता है, मेरा इंटीजर और डिवीजन परफॉर्म करवाने के लिए काम आता है, जो कि C++ और जावा के अंदर होता था. तो मैंने क्या लिखा, 3 / 2 तो आउटपुट क्या है इसका, 1 आएगा, क्योंकि ये क्या करता है, इंटीजर डिवीजन को सपोर्ट करता है. देन आता है मेरा डबल स्टार. डबल स्टार पावर की ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए काम आता है. मैंने लिखा 3 / 2 यानी 3 की पावर 2, जो कि क्या है, मेरी 9 है. एंड मैंने लिखा 3 / 3 यानी 3 की पावर 3 तो आउटपुट क्या है, मेरा 27. तो ये तो था मेरा अरिथमेटिक ऑपरेटर. अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में, जो कि है मेरा कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर. कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर द वैल्यू ऑन द बोथ साइड एंड रिटर्न द आंसर इन ट्रू एंड फॉल्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन. यानी जो रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर है वो क्या करता है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की दोनों को वैल्यू को चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देते हैं. अब वो आउटपुट या तो ट्रू में होगा या आउटपुट किसके अंदर होगा, मेरा फॉल्स के अंदर होगा. सपोज मैंने लिखा A > B, यानी सबसे पहला मेरा आता है ऑपरेटर ग्रेटर देन. ये चेक करवाता है A > B. अगर A की जो वैल्यू है वो B से ज्यादा है तो आउटपुट मेरा ट्रू दे देगा, अदरवाइज आउटपुट क्या आएगा, मेरा फॉल्स आएगा. देन जो नेक्स्ट है मेरा वो लेस देन, यानी अगर A की वैल्यू लेस देन है B से, यानी A की जो वैल्यू है वो B से कम है तो आउटपुट क्या आएगा, मेरा ट्रू आएगा, अदरवाइज आउटपुट क्या आएगा, मेरा फॉल्स आएगा. देन आता है इक्वल टू, यानी इक्वल इसका
इक्वल इक्वल का जो यूज आता है वो किसके अंदर आता है, इक्वल टू में आता है। ये कंपेयर करता है कि जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल है या नहीं है, जो कि कैसे हम लिखेंगे a इक्वल टू b। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आउटपुट में मेरा ट्रू आएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आउटपुट ये आएगा मेरा फॉल्स हो जाएगा। देन आता है मेरा नॉट इक्वल टू, यानी ये चेक करता है कि जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये क्या चेक करता है, जो a की वैल्यू है वो या तो b से बड़ी होनी चाहिए या b के इक्वल होनी चाहिए। देन इसके सिमिलर क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू, यानी क्या होगा, जो a की वैल्यू है वो या तो b से कम होनी चाहिए या b के इक्वल होनी चाहिए। तो ये तो था मेरा कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में, जो कि है मेरा बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर वर्क ऑन बिट एंड इट ऑपरेट बिट बाई बिट, यानी जो बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं वो किस पे काम करते हैं, बिट पे काम करते हैं, और इनके जो ऑपरेशन होते हैं वो बिट बाई बिट पे चलते हैं, यानी पहले सिंगल बिट पे काम करेंगे, देन नेक्स्ट बिट पे, देन नेक्स्ट पे, और इस तरह से इनके ऑपरेशन चलेंगे। अब हम बात करते हैं, अब इस ऑपरेटर को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे ताकि ये समझने में हमारे इजी हो। देन मैंने ए लिखा a एंड दूसरी वैल्यू ली मैंने b। सबसे पहले बिटवाइज ऑपरेटर क्या करेगा, जो a है उसको किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, बाइट कोड में, यानी 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, एंड b को भी ये क्या करेगा, यानी जो 8 है मेरा उसको भी क्या करेगा, बाइनरी कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा, यानी 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। देन अब इसके ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले होता है एंड, यानी एंड, बाइनरी एंड। इसका यूज क्या आता है, बिटवाइज एंड के लिए यूज आता है, और इसका जो आउटपुट होगा वो सिंगल एलिमेंट के ऊपर परफॉर्म होगा, यानी बिट बाई बिट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो जैसे ही हम ए एंड बी करेंगे तो इसका आउटपुट 0 आएगा। देन आया मेरा बाइनरी और या और, तो इसका यूज क्या आएगा, बिटवाइज और ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए। जैसे मैंने ए पाइप बी, जो कि क्या है मेरा एंड और ऑपरेशन है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा मेरा 13। देन में आया मेरा बाइनरी नॉट। बाइनरी नॉट क्या कर रहा है, बिटवाइज नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है या इसका कॉम्प्लीमेंट देता है। तो जो 5 का जो कॉम्प्लीमेंट होगा मेरा वो क्या होगा, -6, और अगर मैं बात करूं 8 का, तो 8 का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो -9 होगा। तो ये तो था मेरा बिटवाइज। अब हम देखते हैं कि एंड और नॉट ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं और गेट के बारे में। ये तो है मेरा और गेट का सिंबल। अब हम बात करते हैं इसके ट्रूथ टेबल के बारे में। हम देख सकते हैं कि जो और गेट होता है वो एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है, यानी यहां में मैंने 0 को फॉल्स लिया है और जो 1 है उसको क्या कंसीडर कर सकते हैं, हम ट्रू कंसीडर कर सकते हैं। यानी सबसे पहले मैंने क्या किया, 0 0, तो आउटपुट क्या है मेरा फॉल्स या 0 आया, यानी दोनों कंडीशन फॉल्स, तो आउटपुट भी मेरा फॉल्स आया। अब और गेट के अंदर क्या होता है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने पर आउटपुट क्या होगा मेरा ट्रू होगा। यानी अगर मैंने लिखा 0 1 तो आउटपुट क्या आएगा मेरा 1, और मैंने लिखा 1 0 तो आउटपुट भी क्या आएगा मेरा 1, और अगर मैंने 1 1 लिखा तब भी आउटपुट क्या आएगा 1, और एक क्या होगा कैरी फॉरवर्ड होगा। यानी जो और गेट होता है वो एडिशन परफॉर्म करवाता है किसके ऊपर, बाइट के ऊपर। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में, जो कि है मेरा एंड गेट। तो ये है मेरा एंड गेट का सिंबल। बेसिकली एंड गेट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पे वर्क करता है। तो इसकी ट्रूथ टेबल कुछ इस तरह से होगी, या अगर मैंने 0.0 लिखा तो आउटपुट 0 आएगा, 0.1 लिखा तो आउटपुट क्या आएगा 0, और 1.0 लिखा तब भी आउटपुट क्या आएगा 0, और ये मैंने लिखा 1.1 तो आउटपुट क्या आएगा 1। यानी एंड गेट के अंदर अगर एक भी इनपुट अगर फॉल्स हो जाए तो आउटपुट क्या होगा, हमेशा फॉल्स। यानी अगर आपको आउटपुट ट्रू चाहिए तो जो सारे कंडीशन है और जो सारे इनपुट है वो हमेशा क्या होने चाहिए, मेरे ट्रू होने चाहिए। देन जो लास्ट गेट बचता है वो होता है हमारा नॉट गेट। नॉट गेट का ये सिंबल डायग्राम है। देन मैंने यहाँ लिखा, अब नॉट गेट क्या करता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कन्वर्ट करके देता है। अगर आपके पास कोई वैल्यू है और उसको अगर आपको फॉल्स बनाना है, यानी जो वैल्यू है वो ट्रू है और उसको फॉल्स में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या यूज लेंगे, नॉट गेट यूज लेंगे। तो ये तो था मेरा बिटवाइज ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में, जो कि क्या है मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल इन पाइथन। यानी अगर मुझे किसी भी वेरिएबल की वैल्यू, यानी अगर मुझे कोई एक वैल्यू है जो वेरिएबल के अंदर स्टोर करवानी है, तो मैं क्या यूज में लूंगा, असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका एग्जांपल हमें पता है, इक्वल टू। सबसे पहला एग्जांपल क्या है मेरा, इक्वल टू। देन मैंने लिखा a = 5, तो उसमें क्या कर रहा है,
असाइनमेंट ऑपरेटर जो क्या है मेरा इक्वल टू है, ये क्या कर रहा है, ए के अंदर 5 वैल्यू असाइन करवा रहा है, तो ये क्या हो गया मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के टाइप्स के बारे में। सबसे पहला आता है मेरा इक्वल टू। इक्वल टू क्या करता है, राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेंड के अंदर स्टोर करवा देता है या असाइन करवा देता है। जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू 10, तो a की जो वैल्यू क्या हो गई, वो मेरी 10 हो गई। देन आया मेरा प्लस इक्वल टू। प्लस इक्वल टू क्या करता है, राइट हैंड साइड का जो वैल्यू है उसको ऐड करवाता है लेफ्ट हैंड साइड के साथ, और जो ये वैल्यू बनती है उसको किसके अंदर असाइन करवा देता है, वापस लेफ्ट हैंड साइड के ऑपरेंड के साथ। देन मैंने क्या लिखा, a इक्वल टू a प्लस 10। इसने क्या किया, जो राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है उसको किसके अंदर असाइन करो, किसके अंदर ऐड करवाया, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, और उन दोनों को किसके अंदर स्टोर करवा दिया, लेफ्ट हैंड के अंदर। सिमिलर माइनस इक्वल टू होता है, देन स्टार इक्वल टू, फिर फॉरवर्ड स्लैश इक्वल टू या डिवीजन इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू, डबल स्टार इक्वल टू और डबल डिवीजन इक्वल टू। ये सब क्या करते हैं, राइट हैंड साइड के जो ऑपरेंट होते हैं उनका ऑपरेशन किसके साथ परफॉर्म करवाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के साथ, और जो वैल्यू क्रिएट होती है उसको किसके अंदर असाइन करवा देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के ऑपरेंट के साथ असाइन करवा देते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं अपन, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये तो था मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में, जो कि है मेरा आइडेंटिटी ऑपरेटर। Identity operator used to check location of two variable on memory. If they are same memory location, then the output is true, otherwise output is false. Identity operator क्या करता है, दो जो हमारे पास वेरिएबल है उन दोनों की लोकेशन चेक करता है मेमोरी के अंदर। अगर उन दोनों की जो मेमोरी एड्रेस आया या लोकेशन एड्रेस जो आया है वो सेम हो जाता है, तो आउटपुट क्या आएगा मेरा, ट्रू आएगा, और अदरवाइज आउटपुट क्या आएगा मेरा, फॉल्स आएगा। सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया a, उसमें वैल्यू स्टोर करवाई 5, देन जो वेरिएबल लिया मैंने b, उसके अंदर स्टोर करवाया मैंने 5। अब क्या करेंगे, मैंने सबसे पहले जो इसके आइडेंटिटी ऑपरेटर के जो टाइप होता है वो होता है पहला इज, और दूसरा होता है इज नॉट। सबसे पहले मैंने चेक करवाया इज ट्रू इफ द ऑपरेंट इज आइडेंटिकल, यानी इसका आउटपुट ट्रू तभी आएगा जब उन दोनों की जो मेमोरी लोकेशन जो है मेमोरी पर वो क्या हो, सेम है। यानी अगर मैंने करवाया a इज b, यानी इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो आउटपुट क्या है मेरा, ट्रू। और अगर मैंने करवाया इज नॉट यानी फॉल्स इफ ऑपरेंट आर नॉट आइडेंटिटी, तो आउटपुट में क्या आया, a इज नॉट b, तो आउटपुट में आ गया मेरा फॉल्स। तो ये तो था मेरा आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में, जो कि है मेरा मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर्स यूज्ड टू टेस्ट मेंबरशिप इन अ सीक्वेंस लाइक स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है, जो ऑपरेंट होता है राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसकी जो वैल्यू है वो चेक करवाता है सीक्वेंस के अंदर, जो कि सीक्वेंस क्या होती है मेरी, स्ट्रिंग, लिस्ट या टपल। सपोज मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर असाइन करवाया मैंने 6, देन बी के अंदर एक लिस्ट बनाई, देन बी इक्वल्स टू लिखा मैंने एक लिस्ट क्रिएट की जिसके अंदर लिखा मैंने 1 2 3 4 7 एंड 6। अब मुझे चेक करवाना है मेंबरशिप ऑपरेशन या मेंबरशिप ऑपरेटर। अब मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करेगा, ये चेक करेगा कि जो ये ए है ये इस बी के अंदर अवेलेबल है नहीं है, यानी सीक्वेंस यानी बी के जो सीक्वेंस है उसके अंदर अवेलेबल है या नहीं है। अगर ये अवेलेबल होता है तो आउटपुट में क्या आ जाएगा मेरा, ट्रू, और अगर ये अवेलेबल नहीं होता है तो आउटपुट में क्या आ जाएगा मेरा, फॉल्स आ जाएगा। और जो मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं वो होते हैं इन और नॉट इन। सबसे पहले हम बात करते हैं इन के बारे में। ट्रू इफ द टेस्ट इज पास, यानी ये जो 6 है वो इस लिस्ट के अंदर अवेलेबल है, तो इसने क्या किया, टेस्ट पास किया, तो आउटपुट में क्या आएगा मेरा, ट्रू आएगा। और अगर मैंने इसका वॉइस वर्सा यानी नॉट इन, फॉल्स इफ टेस्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स, यानी अगर ये इसके अंदर अवेलेबल नहीं है तो आउटपुट में क्या आएगा मेरा, फॉल्स। तो मैंने लिखा ए नॉट इन बी, और आउटपुट क्या आ गया मेरा, फॉल्स आ गया। तो ये तो थे मेरे ऑपरेटर इन पाइथन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।